गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो उसी चैप्टर का ही है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम जब एक पार्टनर रिटायर होगा तो अपनी बुक्स के अंदर गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, आज हम वो लर्न करेंगे। हमने पहले भी जो लास्ट चैप्टर किए एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, या फिर हम कहें कि जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, तब भी हमने गुडविल से रिलेटेड कुछ एंट्रीज वहां पर की हैं। उस टाइम भी हमने कुछ एडजस्टमेंट की गुडविल की। तो सेम ट्रीटमेंट ही हम फॉलो करेंगे एट द टाइमिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। दो सिचुएशन हो सकती हैं जब आप अपनी गुडविल का ट्रीटमेंट करते हो। फर्स्ट सिचुएशन हो सकती है कि गुडविल का आप दोबारा से वैल्यूएशन कर रहे हो जब भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, या सेकंड सिचुएशन हो सकती है कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी गुडविल की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो दोनों ही कंडीशंस में या दोनों ही सिचुएशंस में हमें गुडविल को कैसे ट्रीट करना है, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, क्या एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। फर्स्ट हम केस लेते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि हम गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं, तब हमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। जब आप गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तब उस केस में हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं, देखो क्योंकि अब एक पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो रहा है और हम गुडविल का वैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर उसे प्रोवाइड करना है। तो हम उस टाइम गुडविल को भी चेक करेंगे कि गुडविल की वैल्यू कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उसे गुडविल का पार्ट भी उसे प्रोवाइड करना है। तो हम एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल और करंट अकाउंट की सिचुएशन ऑलरेडी आप स्टार्टिंग से ही लर्न करते आ रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर कि अगर पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल है तो जो भी अदर ट्रांजेक्शन सारी जाती हैं वो उनके करंट अकाउंट में जाती हैं, और अगर उनकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है या कुछ भी मेंशन नहीं है तो नॉर्मली उनके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। तो हम यहाँ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब क्योंकि जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो अपना अपना शेयर रिटायरिंग पार्टनर को, मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर बन रहा है वो अपने गेनिंग में से निकाल के रिटायरिंग पार्टनर को देंगे। तो ये जो आप यहाँ पर गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे वो किस रेशियो में डेबिट करेंगे, उसे हम उनके गेनिंग रेशियो में, उनके गेनिंग रेशियो में यहाँ पर हम उन्हें डेबिट करेंगे। और रिटायरिंग पार्टनर का जो आपको गुडविल का वैल्यूएशन अमाउंट गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, वहां से फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर रिटायरिंग पार्टनर, या वैल्यू या अमाउंट ऑफ गुडविल फॉर रिटायरिंग पार्टनर। जो टोटल आपको गुडविल गिवन है वो फर्म की गुडविल है, बट हम क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर उसे दे रहे हैं तो हमें उस टोटल गुडविल के अमाउंट में से जो पार्टनर रिटायर कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए अमाउंट फाइंड आउट करना है, उसका शेयर जो ओल्ड शेयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर जब रिटायर हो जाएगा तो उसके बाद तो कोई शेयर नहीं रहेगा उसका फर्म के अंदर। तो जो ओल्ड रेशियो स्टार्टिंग में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप उस रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे, और वही अमाउंट हमें यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर को देना है। बट जब आप रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का अमाउंट पे करेंगे तो वो अमाउंट आप कहाँ से लेंगे, वो जो पार्टनर्स बिजनेस के अंदर गेन कर रहे हैं। अब रिमेनिंग पार्टनर जो बचे हैं आप कहेंगे वो दोनों ही गेन कर रहे होंगे तो उनसे लेना होगा, बट एवरी टाइम या ईच एंड एवरी केस दिस इज नॉट नेसेसरी कि जो भी रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस में बचे हैं जो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे वो सब गेन कर रहे हैं। जब उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा या उनका प्रॉफिट शेयरिंग जो एग्जिस्टिंग है वो चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग मे भी एक पार्टनर यहाँ पर सेक्रीफाइस भी कर रहा हो, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है उसमें से भी कोई एक पार्टनर यहाँ पर सेक्रीफाइस कर सकता है। तो यहाँ पर इन केस अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, जो कंटिन्यू भी कर रहा है बिजनेस को, वो सेक्रीफाइस भी कर रहा है, तो हम उससे भी गुडविल का अमाउंट पे करेंगे यहाँ पर। तो तब ये सिचुएशन तभी एप्लीकेबल है कि अगर कोई पार्टनर यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है, अदरवाइज जनरल नॉर्मल एंट्री आपकी यही बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो कंटिन्यू कर रहा है या जिसको हम रिमेनिंग पार्टनर्स बोलेंगे, अगर वो
सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको उसके पार्ट से भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उसे भी वो पोर्शन देना पड़ेगा गुडविल अमाउंट का। तो ये तो हो गई कि ऑन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सेकेंड सिचुएशन आती है कि अगर ऑलरेडी बैलेंस शीट में आपकी गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, इफ देयर इज गुडविल अमाउंट एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट, तो उस केस में हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, सेम एज इट इज जो हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर करते थे, क्योंकि ये हम एक टाइप से रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हमारे बिजनेस का, क्योंकि एक पार्टनर जा रहा है तो उसके बाद उनकी जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म का हम एक्चुअली नहीं कर रहे रिकॉन्स्टिट्यूशन, हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उन पार्टनर्स, उनके बीच जो पार्टनर्स के बीच जो उनकी पार्टनरशिप है वो दोबारा से चेंज हो रही है। तो क्योंकि एक पार्टनर जा रहा है और उसके जाने के बाद फिर से कुछ चेंजेस होंगे, हम दोबारा से वैल्यूएशन कर रहे हैं कि हमारी बैलेंस शीट में क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें उन अमाउंट को या तो डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर राइट ऑफ करना है, तो ये सारी एडजस्टमेंट उसी के अकॉर्डिंग ही चलेगी। तो अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है आपकी बैलेंस शीट में, तो आप उस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जो भी गुडविल का अमाउंट ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा है, वो हम जो भी बिजनेस में पार्टनर थे पहले स्टार्टिंग में उनके ओल्ड रेशियो में उनको डिवाइड कर देंगे। तो ये जो आप गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दैट इज इन ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर्स, क्योंकि ऑल पार्टनर्स ही हैं। अब एक अगर रिटायर होगा तो उसके बाद वो रेशियो चेंज होगी, क्योंकि वो बैलेंस शीट में वो पार्ट पहले का ही है, तो इट मीन्स दैट पार्ट इज फॉर ऑल द पार्टनर्स। तो यहाँ पर हम गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये आपका एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल था कि इन केस अगर आपको अगर कोई एक पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो रहा है तो उस केस में हमें गुडविल के लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है या क्या एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ दो सिचुएशंस हो सकती हैं। फर्स्ट सिचुएशन की अगर आप गुडविल का वैल्यूएशन दोबारा से कर रहे हैं तो आपको जो वैल्यूएशन का अमाउंट गिवन होगा, गुडविल वैल्यूएट एट रुपीज दिस, that is for the firm, that is a complete value of goodwill, but you have to find out the part of retiring partner. So first you will calculate the amount for the retiring partner in that goodwill amount, and after calculating the amount of the retiring partner you have to pay that amount to retiring partner। वहां पर आप गेन डेबिट करेंगे गेनिंग पार्टनर्स को, क्योंकि गेन कर रहे हैं तो उनसे हम वो पार्ट लेंगे और हम रिटायरिंग पार्टनर को वो पे कर देंगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। अगर कोई एक पार्टनर ऐसा भी है जो उस केस में सेक्रीफाइस कर रहा है तो वहां पर हम उसे भी क्रेडिट करेंगे। देन नेक्स्ट इज, अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है आपकी बैलेंस शीट के अंदर तो उस केस में आपको क्या करना है, जो भी गुडविल का अमाउंट एग्जिस्ट कर रहा है दैट विल बी राइट ऑफ इन ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। सो यू कैन सी दैट in two ways we can do the accounting treatment for goodwill at the time of retiring of a partner. Most of the जो आपके ट्रांजेक्शन रहेंगे that will be similar to the chapters that we have already studied, like admission of a partner या changing the profit sharing ratio, मोस्टली सेम है। कुछ एक एंट्रीज यहाँ पर अगर हम चेंज करेंगे तो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अप टू दैट टेक केयर, बाय, थैंक यू।